हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव। हाल ही में बहुत सारी चीज़ें इंटरनेशनल रिलेशन में चर्चा में चल रही है। हाल ही में दूसरा भारतीय उद्योग परिसंघ भारत नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य था भारत और नॉर्डिक बाल्टिक 8 देश हैं, इनके भी सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना। अब हम जानते हैं यह नॉर्डिक बाल्टिक 8 क्या है। NB8 एक क्षेत्र सहयोग प्रारूप है जो नॉर्डिक और बाल्टिक देशों को एक साथ लाता है। इसमें 5 नॉर्डिक देश हैं। कौन कौन है ये? डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे और स्वीडन है। साथ ही 3 बाल्टिक राज्य हैं इसमें, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। ठीक है। समूह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधों को साझा करता है। राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, सुरक्षा, संस्कृति आदि हितों को बढ़ावा देता है। इस कॉन्क्लेव की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, ब्लू इकोनॉमी में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना, दोनों उसके बीच, मतलब नॉर्डिक बाल्टिक देशों के बीच और भारत के बीच। नवीकरण ऊर्जा एकीकरण को बढ़ावा देना, AI दक्षता को विकसित करना, जलवायु कार्रवाई करना, हरित वित्तपोषण करना, सूचना टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना, लचीली आपूर्ति और श्रृंखला रसद पर कार्य करना। ठीक है, जो भारत की लॉजिस्टिक नीति है उसके अनुरूप लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने की आवश्यकता के इर्द गिर्द घूमती है यह प्रक्रिया। सम्मेलन का उद्देश्य यह पता लगाना था कि भारत और नॉर्डिक बाल्टिक देश तकनीकी प्रगति करके वैश्विक मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए कैसे सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, इनके बीच काफी समय से, मतलब भारत और नॉर्डिक बाल्टिक देशों के बीच आर्थिक संबंध पहले से अच्छे रहे। द्विपक्षीय सहयोग भी इनके बीच चलता रहा है। क्षेत्रीय भागीदारिता इनके बीच हमेशा चलती रह रही है। IT सेक्टर में भी हम लोग काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना इन नॉर्डिक बाल्टिक देशों के बारे में और भारत के बीच जो कॉन्क्लेव हुआ था उसके बारे में। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि नई दिल्ली में ही ना जो बाल्टिक देश था, उन 3 देशों में से एक देश था लिथुआनिया। तो लिथुआनिया के साथ भारत के पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री द्वारा लिथुआनिया गणराज्य के विदेश मंत्रालय में उप मंत्री ने भारत व लिथुआनिया के बीच समुद्री द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में बैठक करी थी। ठीक है, बैठक के मुख्य बिंदु क्या हुए? विनियस में रेजिमेंट मिशन का उद्घाटन करना। विनियस वहाँ का जो कोई राज्य होगा, कोई जगह होगी, भारत के रेजिमेंट मिशन के उद्घाटन की सराहना की। इसे लिथुआनिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने वाला महत्वपूर्ण कदम माना गया। द्विपक्षीय व्यापार पर जोर दिया गया। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ावा देने के लिए जोर दिया गया। वहाँ का जो कैलापेडा बंदरगाह है वह चर्चा में चला था कि विशिष्ट फायदों पर आधारित है, विशेष रूप से इसकी वर्ष भर बर्फ मुक्त स्थिति पर। कैलापेडा बंदरगाह जो है वहाँ से मतलब किस तरीके से हम सहयोग कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के जो है हमारा लिथुआनिया के साथ जो भी संबंध था वो मेजरली किस पर डिपेंड था? समुद्री मार्ग, कंटेनर, पोत निर्माण, समुद्री टेक्नोलॉजी, सागरमाला परियोजना, तटीय शिपिंग, इस टाइप के संबंधों पर हमारा मेनली फोकस था। ऐतिहासिक संबंध हमारे साथ पुराने संबंध है उनके। ठीक है, कैसे हैं? पूर्व एशियाई लिथुआनिया में प्रकृति की पूजा की जाती थी और वे देवताओं की त्रिमूर्ति, परकुनास, पेंट्रिपास, पिकोलियस का सम्मान करते थे। हमारे यहाँ भी कुछ इसी टाइप की वो थी क्या संस्कृति। बौद्धिक आदान प्रदान हमारे बीच पहले से चलता आ रहा है। हिंदू और आध्यात्मिक संस्कृति और लिथुआनिया संस्कृति का मेल जोल है पहले से ही। राजनीतिक संबंध हमारे साथ पहले से ही है। 1991 में USSR से जब लिथुआनिया अलग हुआ था तो भारत ने उसका समर्थन किया था। दूतावास भी है उनका हमारे यहाँ। लिथुआनिया फोरम 2010 में शुरू हुआ था, जिसमें संस्कृति, शिक्षा, व्यवसाय, विज्ञान आदि को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। व्यापार गतिशीलता हमारे साथ चलती रहती है। वहाँ से हमारे यहाँ लकड़ी का सामान वगैरह करते हैं, हम यहाँ से उनको तंबाकू, कपड़ा, लोहा इत्यादि देते हैं। सांस्कृतिक सहभागिता हमारी भी चलती रहती है। तकनीकी आर्थिक सहयोग भी हमारे भी चलता रहता है। इस प्रकार से हमने भारत लिथुआनिया संबंध और भारत और नॉर्डिक बाल्टिक देशों के भी संबंधों के बारे में जाना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।